शालोम एवरीवन, स्वागत है आपका शालोम बाइबल टेस्टिंग में। आज हम तोरा के सबसे पहले शब्द का अभ्यास करेंगे। इस शब्द को हम हिब्रू से जानेंगे और ढूंढेंगे मसीह की भविष्यवाणी। हिब्रू शब्द बेरेशित, जिसका अर्थ इन द बिगिनिंग या आदि या शुरुआत या उत्पत्ति है। बेरेशित की शुरुआत होती है बेत अल्फाबेट से, जिसका अर्थ होता है घर। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है बेतलेहम, जो कि मसीह का जन्म स्थान है। बेतलेहम, जिसे अगर दो पार्ट में किया जाए तो बेत लेखेम ये बनता है। बेत का अर्थ है घर और लेखेम का अर्थ है रोटी, रोटी का घर। और जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 6:35, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि मसीह जो जीवन की रोटी है, यहाँ पे हमें उसका चिन्ह दिखाई पड़ता है। और जब हम बेत, इस अल्फाबेट का अगर हम नंबरिक वैल्यू देखें तो वो है 2। ये 2 क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें कि शुरुआत में परमेश्वर ने 2 घर बनाए, ये 2 घर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:1, उसमें लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे कि हमने अगर इंग्लिश में पढ़ा तो वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। यहाँ पे लिखा है हेवेंस एंड द अर्थ। हेवन एक घर और अर्थ एक घर, ये 2 घर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला अल्फाबेट है रेश। रेश जिसका अर्थ है सिर, हेड, राजकुमार या पहला। हम देखते हैं मसीह यीशुआ को शांति का राजकुमार कहा गया है, और वो सारी सृष्टि में पहलोटा है, और परमेश्वर पिता ने उसे सारे अधिकार दे दिए हैं। बेत और रेश, ये दोनों जब मिलते हैं तब एक शब्द बनता है बार, और बार का हिब्रू अर्थ है पुत्र। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र जो पहलोटा है और जो राजकुमार है वो है मसीहा यीशुआ। अगला अल्फाबेट है आलेफ, जो कि परमेश्वर पिता को प्रस्तुत करता है, अधिकार को और शक्ति को। जब बेत, रेश और आलेफ ये मिलते हैं तब एक शब्द बनता है 12। 12 यानी कि रचना, बनाना या क्रिएट या क्रिएशन। अगला अक्षर है शीन। शीन जो कि दांत को प्रस्तुत करते हैं, जो कि चूर करने वाले दांत को, विनाश या नष्ट करने को प्रस्तुत करता है। आलेफ और शीन जब मिलते हैं तब ऐश शब्द बनता है, जिसका अर्थ है आग, अग्नि या फायर। मूसा को परमेश्वर द्वारा अग्नि की झाड़ी में दर्शन मिला था, और ये अग्नि जो है वो तोरा को या वाचा को प्रस्तुत करते हैं। आग जो कि शुद्धता और नष्ट करना दोनों को दर्शाती है। अगला अल्फाबेट है युद्ध, जिसका अर्थ है हाथ या काम या कुछ करना। मसीह ने परमेश्वर पिता के आज्ञाओं के द्वारा काम किए, और उसने हमें एक आदर्श दिया कि हम भी परमेश्वर पिता की सुने और उसके द्वारा काम करें। अगला अल्फाबेट है ताऊ, जो कि निशानी या वाचा को प्रस्तुत करता है। ताऊ जो दिखने में, जो पुरातन ताऊ है वो दिखने में क्रॉस की तरह दिखता है, उसका चिन्ह दिखता है। और जब हम देखते हैं मत्ती 5:17 में, तब मसीह ने कहा है यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मसीह ने कभी परमेश्वर पिताओं की आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं किया, तो जो पिता ने उसे कहा उसने वही काम किया है। और मसीह हमारे बीच में क्यों थे? वो अपने पिता के अधिकार को दर्शा रहे थे, और उनका यहाँ पे आना, ये बेरेशित इस वर्ड से हमें दिखता है कि पुत्र जो घर से निकला, जिसने अपना घर छोड़ के हमारे बीच में आया, जो दूसरे घर में आया, और उसने अपने पिता के अधिकार के हिसाब से काम किया, और पिता ने जो अधिकार दिया उसने उस अधिकार से शैतान के अधिकार को नष्ट कर दिया, और वो जल्दी ही आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सीखे होंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे। शालोम।